नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आज जो है सम्मेलन किया गया था। बिहार पुलिस चतुर्थीय कर्मचारी संघ के तमाम जो सचिव प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर जो है पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी जो हैं वहाँ से भी जब किया गया तो आखिर हम लोग को लगातार देखा जाए तो बिहार में तमाम जो है उत्तराखंड हो या यूपी हो, तमाम जिलों में जितने भी पुलिस किया गया था, क्या कहिएगा? बिहार पुलिस परिचारी कर्मचारी संघ शाखा 5 अध्यक्ष रामप्रीत यादव। मैं मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं कि हम लोग को 1 माह का अतिरिक्त वेतन, 180 दिन का दैनिक विराम भत्ता, 5,000 से बढ़ा करके वर्दी का राशि 10,000। हम माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी महोदय से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को ट्रेडमैन की सुविधा मिलना चाहिए और जो मेरे कर्मचारी उस लायक हैं उनको जो उस ढंग से प्रमोशन मिलना चाहिए। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे महामंत्री जी हैं, ये पूरे बिहार का मुद्दा अपने स्तर से रखेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ में जो तमाम तरह की मांगे हैं उसका मुख्य मांग बस 2 ही है। मुख्य मांग 2 है। पहली महत्वपूर्ण मांग कि पुलिस विभाग में कोई चतुर्थ वर्गीय पद नहीं होता। केंद्रीय पुलिस बल में चतुर्थ वर्गीय पद नहीं होता। वहाँ जो भी है वो ट्रेड सिपाही इन सेंस कि दर्जी, मोची, बरही, पेंटर और बैंड बिगुलर के तरह ही रसोइया, जलवाहक, नाई, झाड़ूकस आदि होते। तो भट्टी साहब पूर्व पुलिस महानिदेशक द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को जल्द से जल्द केंद्रीय पुलिस बल की भांति पैरामिलिट्री फोर्स जैसे केंद्रीय पुलिस बल में है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन तमाम सारी जगह पे एक ही प्रारूप तैयार है और उन्हीं के भांति बिहार पुलिस भी कार्य करती है। और हम लोग भी चाहते हैं कि उसमें हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए। समायोजित कर देंगे तो हम लोगों को दूसरा कोई मांग नहीं है, बस एक ही मांग है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो परिचारी संवर्ग के कर्मी हैं, रसोइया, जलवाहक, नाई, धोबी, झाड़ूकस इत्यादि, इनका एक परिचारी करते हुए इनको लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति दी जाती है। तो वो प्रोन्नति को भी अगर कैंसिल कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो नहीं करते तो इधर जो लिस्ट बना हुआ है ये प्रोन्नति ससमय किया जाए। तो मुख्य मांग हमारा एक ही है कि ट्रेड सिपाही घोषित किया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार चाह रही है, नहीं चाह रही है, आखिर लगातार मांग कर बिल्कुल। आखिर क्या मांग कर रहे हैं? आखिर मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही है आखिर सरकार से? हमारी मांगे इसलिए पूरी नहीं की जाती कि हम बहुत कम संख्या में हैं और सरकार को या डीजीपी महोदय को इस बात को जानकर खुशी होगी कि कम संख्याओं में अगर समायोजित कर दिया जाए तो इनका कम संख्या को नहीं आंका जाए। इससे कई एक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अब एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं तो उतने की संख्या को जोड़ा जाए। अब उतना परिवार अगर लाभान्वित होंगे तो आजीविका सबका चलेगा। और हम चाहते हैं कि अगर एक बार डीजीपी महोदय या सरकार को भी कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया है, मुख्यमंत्री सचिवालय भी इस पर संज्ञान लिए हैं, गृह विभाग भी संज्ञान लिया है। अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। हम लोगों को बंदी जो है, राजकीय बंदी अवकाश जो है वो लागू है, लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा इस अवकाश को बंद कर दिया गया, जबरन बंद कर दिया गया। इसका कोई लेटर नहीं है, जबकि हमारे पास इसका लेटर है बजाबते मुख्यालय का कि हम लोगों को बंदी उपभोग करने का आरटीआई द्वारा मांगा हुआ प्रपत्र है। इसके बावजूद भी हम लोगों को बंदी नहीं दी जाती। और बंदी अगर हम लोग बंद के लिए फाइट करेंगे तो ट्रेडमैन की सुविधा जो है वो बाधित होगी। इसलिए हम लोग बंदी का फाइट अभी नहीं कर रहे हैं।
और सरकार द्वारा आश्वासन जो मिला है इस पे हम लोग अमल कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार जो है आप लोग की मांग सुनेगी? और 13 महीना का वेतन भी बाकी आप लोग का है, सरकार से लगातार आप लोग मिल रहे हैं, सचिवालय भी जा रहे हैं, पुलिस मुख्यालय भी पहुंच रहे हैं, क्या कहिएगा? हम प्रदेश अध्यक्ष रामानुज राय, बिहार पुलिस चतुर्थ कर्मचारी संघ के। हमारी बिहार में संख्या कम रहने के कारण सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जबकि उनको खुद महसूस होना चाहिए कि सबसे निचले पदम के पर हम लोग आए, हम लोग से नीचे कोई भी कर्मचारी नहीं है और सभी बड़े पदाधिकारियों के पास ही है। और जो भी बच्चे हैं तो वो इक्का दुक्का कंपनी में रहता है, पिकेट पर रहता है, 100 आदमी का भोजन बना रहा है, लेकिन फिर भी हमारे इतना मजदूरी जो है, इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति, हो रहा है दिक्कत हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी या वित्त से हम लोग को फाइल लौट जाता है। बड़े पदाधिकारी भी यहाँ से लिख के देते हैं तो वो भी वित्त से लौट जाता है। तो मैं क्यों लौट जा रहा है इसमें? वो कहते हैं कि आप सिविल हैं, तो मान लें हम सिविल हैं तो हमको सिविल का फैसिलिटी दिया जाए। समाज प्रशासन विभाग बंदी दिया है 184 दिन का बंदी है, तो हमको बंदी लागू किया जाए, अन्य तो हमको ट्रेडमेंट केंद्र के अनुरूप घोषित किया जाए। ट्रेड सिपाही जैसे बिगुलर है, बढ़ी है, टेलर मास्टर है, दर्जी है, इसी के सामाजिक उसमें किया जाए। सरकार आप लोग की मांग नहीं सुनती है, उसके बाद क्या करिएगा? सरकार अगर मांग हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोग रोड पर जोश खरोश के साथ आंदोलन करेंगे। और सरकार हमारे कर्मचारी पिकेट पोस्ट पर उग्रवादी क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं 24 घंटा, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और हमारी समादेष्टा महोदय से लेकर DIG, IG, DG, DGP तक हमारे 1 माह का अतिरिक्त वेतन अनुशंसा किया, उसके बाद में भी हमारे फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके लिए हमारे कर्मचारी में काफ़ी जोश खरोश है और हमारी मांग पूरा नहीं होने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष कमालुद्दीन, अगर ये मांगो सरकार नहीं मांगती है तो हम लोग सामूहिक हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। या 17 महीना का वेतन भी 13 जी, आज से नहीं 15 से ही हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कान में जून तक नहीं रहा कि हम इनको दें। में भी आप लोग काम करते जी सर, हैं? दशहरा हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, जो भी हो, हमने छुट्टी में भी काम किया है, करते हैं। वित्त विभाग से फाइलें लौट जाती है, वित्त विभाग के अधिकारी जितने भी है कहते हैं कि काम करेंगे, आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? काम से मुख्यमंत्री से भी मिले थे, सचिवालय भी गए थे आप जी, लोग। हमने क्या है नहीं? सर इसमें हम लोग का जनता दरबार में भी आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था कि आप लोग का जो है छूट गया है, हम इसका प्रयास करेंगे, लेकिन इस पर आज तक 7 साल 8 साल हो चुका है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भी आज तक हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं। हम लोग सुबह से लेकर आश्वासन दिया जा रहा है, क्या जी। लग रहा है कि होगा विधानसभा चुनाव से पहले? हो जाएगा। इनका अगर मुख्यमंत्री एक नज़र हम लोग ताक देंगे तो हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ताकेंगे तो, अगर हम लोग पर वो ध्यान देंगे तो, लेकिन अगर ध्यान नहीं देते तो जब तक वो रहेंगे। इसीलिए तो चुनाव मान लिया, अगर चुनाव के पहले जैसे होमगार्ड को मिला, कारा जाल को मिला, कारा को मिला, उसके साथ हमारा भी फाइल था। ये नहीं कि मेरा फाइल नहीं था उसके साथ, मेरा भी फाइल उससे पहले ही चल रहा था, लेकिन हम लोग का गृह विभाग द्वारा नष्ट किया गया। क्या बोले? क्या कहिएगा चतुर्थी BMP 5 के जितने भी कर्मी हैं उनकी मांग लगातार पूरी की जा रही है, सरकार से नहीं मांग सुनी जा रही है। आप लोग आज सम्मेलन भी किए, क्या क्या सम्मेलन भी किया? आज BMP 5 के 9वें शाखा सम्मेलन के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, अपने DGP महोदय से मांग करते हैं कि जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, ट्रेड रैंक में घोषित करना, 13 महीना का वेतन देना, राशन मनी में बढ़ोतरी करना और वर्दी भत्ता में 5,000 से 10,000 बढ़ाना और दैनिक विराम भत्ता जो है सिपाही की तरह एक समान करना। 6 महीना सिपाही को दिया जाता है तो हमारे रसोईया नाई जलभाग सुपर को भी दिया जाए। जबकि पुलिस मुख्यालय, टोटल पुलिस मुख्यालय हमारे पक्ष में 13 महीना के वेतन पर सहमति प्रदान कर दिया, होम कमिश्नर प्रदान कर दिया कि इनको दिया जाए।
क्या कारण है कि वित्त विभाग जो है हमारा फाइल को लौटाया है। हम मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत कमज़ोर कर्मचारी है, सबसे निचले पौधान पर काम करते हैं। कृपया आप इनके सारी मुद्दों पर आप विनम्रतापूर्वक इनके 13 महीना का वेतन दीजिए, राशन मनी बढ़ाइए, वर्दी भत्ता बढ़ाइए और दैनिक विराम भत्ता एक समान कर दीजिए। आपका जय जयकार होगा। और थोड़ा सा बात के लिए अभी 26/4/2023 में हमारा जो फाइल लौटा है, मात्र इतना ही कह देने से फाइल लौट गया है कि इनका काम कठिन नहीं है। तो हम पूछते हैं कि अगर काम हमारा कठिन नहीं है तो झारखंड सरकार कैसे दे रहा है, उत्तराखंड की सरकार कैसे दे रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे दे रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जिस तरह उत्तराखंड झारखंड सरकार दे रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रहा है, आप भी पुनः उस फाइल पर विचार करके और हम लोगों को भी 13 माह का वेतन देने की कृपा करेंगे। मैं रामाशंकर शर्मा, अध्यक्ष पटना जिला पर।